इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय नागरिकों को लेकर C-17 विमान काबुल से दिल्ली के लिए उड़ान भर चुका है। सूत्रों के मुताबिक 120 भारतीय अधिकारी इस विमान में सवार हैं। कल शाम को भारतीय स्टाफ को सुरक्षित एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया था और वहां से अब ये सभी लोग, ये भारतीय नागरिक, भारत के लिए उड़ान भर चुके हैं। तो 120 भारतीय अधिकारी विमान में बैठे हैं। इनको अलग अलग इलाकों से एयरपोर्ट तक सुरक्षित पहुंचाया गया था और एक विमान C-17 के जरिए ये काबुल से दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती थी भारतीय अधिकारियों को वहां से निकालना, भारतीय नागरिकों को वहां से निकालना, क्योंकि पूरा एयरपोर्ट जो है वो तो जरूर अमेरिकी सैनिकों के कब्जे में है, लेकिन एयरपोर्ट की चारों तरफ जो है तालिबान ने डेरा डाल रखा है। शहर में कर्फ्यू जैसे हालात थे और ऐसी स्थिति में लोगों को, अपने नागरिकों को निकालकर एयरपोर्ट तक पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन इस चुनौती को पार पाते हुए 120 अपने अधिकारियों को हमने एयरपोर्ट तक पहुंचाया और उसके बाद C-17 विमान के जरिए इन सभी अधिकारियों को सुरक्षित दिल्ली लाया जा रहा है। काबुल से यह विमान टेक ऑफ कर चुका है। कल शाम को इन सभी अधिकारियों को अलग अलग जो ऑफिसेज हैं वहां से पहुंचाया गया एयरपोर्ट तक। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग एयरपोर्ट तक। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या लेटेस्ट अपडेट है? 120 भारतीय अधिकारी आ रहे हैं, इसके बाद और कितने लोग हैं जिनको अभी निकाला जाना बाकी है? हुसैन, इस समय जो ग्लोब मास्टर फ्लाई किया है करीबन 7:30 पर ये काबुल एयरपोर्ट से फ्लाई करने के बाद, इसमें जो वहाँ के एम्बेसडर रुपेंद्र टंडन, साथ में डिफेंस एडवाइजर ब्रिगेडियर सौरभ, कर्नल इंटेलिजेंस कर्नल SK सिंह, उसके अलावा पॉलिटिकल एडवाइजर संजय सुतार और सोनल अग्निहोत्री जो वहाँ पर सिक्योरिटी देखते हैं, उसके अलावा ITBP के जवान करीबन 140 की संख्या में है, माफ कीजिएगा 40 की संख्या में है। उसके अलावा जो अफगान नेशनल्स हैं वो कुछ इसमें है, करीबन 15 से 20 की संख्या में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी अपरेटस के हिसाब से थे। उसके अलावा 3 जर्नलिस्ट इसमें हैं, इंडियन जर्नलिस्ट, जो कि वहाँ पर इस समय मौजूद थे। कुल मिला के 150 की संख्या में लोग हैं जो कि ग्लोब मास्टर में हैं और ये टेक ऑफ कर चुका है। उसके अलावा इस ग्लोब मास्टर को पूरी तरीके से सिक्योर करने के लिए इसमें गरुड़ कमांडोज, यानी भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडोज, जो कि सेल्फ सफिशिएंट मोड पे है, यानी रिजर्व एयरफोर्स स्क्वाड्रन के तौर पर, इनके पास पूरे इक्विपमेंट्स और वेपन सिस्टम के साथ ये टेक ऑफ हुए हैं वहां से। और हम आपको ये भी बता दें कि सिक्योरिटी के हिसाब से ही जो इनका रूट प्लान था, क्योंकि अब से कुछ देर में ये इंडियन एयर स्पेस में एंटर कर जाएगा, इसीलिए जो ईरान और पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है उसको अवॉइड करते हुए ये दूसरे एक्सेस से अंदर की तरफ, यानी भारत की तरफ अब से किसी भी समय ये पहुंचेंगे। और उम्मीद की जा रही है कि 9:30 बजे का वक्त होगा, 9:30 से 9:40 के लगभग, जब ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टच डाउन करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि MEA के सीनियर ऑफिशियल्स और खुद हमारी एम्बेसडर से बात हुई थी रात को, और उन्होंने इस बात को कहा था कि मेन प्रायोरिटी है, जो कि क्योंकि हालात बहुत। और एक बड़ी राहत की बात है, 120 अधिकारियों को लेकर के भारतीय विमान वहां से टेक ऑफ कर चुका है। कुछ ही वक्त में वो भारतीय वायु सीमा में भी दाखिल हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत से लोग हैं जिनको निकाले जाने का काम बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।